हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वी आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशंस फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर in the shape of the cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitor with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोलता है देखो, ये देखिए बेटा, ये विद्यालय कोई पार्टिसिपेट है, जैसे आपके स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, उस तरीके से ये एक कॉम्पिटिशन है जिसमें आपको क्या करना है, डेकोरेट करना है पेन होल्डर को इन द शेप ऑफ द सिलिंड्रिकल, और जो वो पेन होल्डर है वो सिलिंड्रिकल शेप का है। आगे बोलता है विद द बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, अगर कोई पेन होल्डर सिलिंड्रिकल शेप का है तो जो उसका रेडियस होगा वो भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा ही उसका, और उसकी हाइट कितनी है बेटे, 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स। और जो ये आपको पेन होल्डर बनाना है बेटा, ये कार्डबोर्ड से बनाना है, और जो ये कार्डबोर्ड है ये भी स्कूल की तरफ से ही दिया जा रहा है, मतलब विद्यालय की तरफ से ही दिया जा रहा है। आगे बोलते हैं इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, यानी कि 35 कॉम्पिटिटर्स इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बाउट फॉर द कॉम्पिटिशन। तो आपको ये बताना है कि कॉम्पिटिशन के दौरान जो कार्डबोर्ड यूज किया गया है वो कितना है। समझ आ गया, यानी कि एक कार्डबोर्ड के लिए जितना दिया जाएगा उतना ही बाकी बच्चों को दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट तो उतना ही होगा। तो अगर आप एक कार्डबोर्ड का निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 के साथ, तो आपका ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है क्वेश्चन को समझने की, तो मैं आपको दोबारा से ये चीज रिपीट कर देना चाहती हूँ कि जैसे मान लो बेटा, इस तरीके से पेन होल्डर होते हैं ना, इस तरीके से ही होते हैं बेटा। मैं इसको अगर हटा दूं तो अब मेरी बात सुनो, जो ये पेन होल्डर है ये मान लो कार्डबोर्ड से बनाया गया है। अब देखो, जो भी पेन होल्डर होते हैं ऊपर से तो ओपन ही होते हैं। अगर कोई ये सिलिंड्रिकल शेप का पेन होल्डर है तो ये सिलिंड्रिकल शेप का होगा तो ऊपर से तो ओपन ही होगा ना, तभी आप पेन डालोगे इस तरीके से। अब ये तो बहुत ज्यादा खैर बड़ा है, लेकिन पेन होल्डर इस तरीके से नहीं होते। तो मेरी बात सुनिए, अगर आपको यूज और ये भी बताया कि जो पेन होल्डर है वो कार्डबोर्ड से बना हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट अ प्लास्टिक, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, नहीं, यहाँ पे आपको कार्डबोर्ड का ही निकालना है ना। अब मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा हुआ है ना, तो कार्डबोर्ड ऊपर तो नहीं लगेगा, कार्डबोर्ड कहाँ लगेगा, साइड साइड में लगेगा, प्लस ये नीचे भी तो लगेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। अब देखो यहाँ पे बेस यूजिंग कार्डबोर्ड दिया गया है, तो बेस यही तो हुआ, और इसी का तो रेडियस की बात की जा रही है। ऊपर का तो कुछ नहीं निकालना आपको, क्योंकि यहाँ पे तो कार्डबोर्ड लग ही नहीं रहा। आपको तो कार्डबोर्ड का पूछा है, लेकिन यहाँ पे तो कार्डबोर्ड नहीं लग रहा। कार्डबोर्ड कहाँ लगेगा, साइड में लगेगा, और एक नीचे लगेगा। जो आपका बेस है ये डायामीटर है, और रेडियस भी आपको दी गई है। अब बात ये आती है कि फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो लगेगा, क्योंकि जहां पे सिलेंडर की बात होती है वहां पे कर्व्ड, मतलब जहां पे गोलाई है तो वहां पे कर्व्ड चीज ही यूज होती है। तो इस साइड का जो कार्डबोर्ड लगा वो तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से निकाल लेंगे, यानी कि CSA से निकाल लेंगे। प्लस ये एरिया ऑफ सर्कल, ये नीचे का भी तो है, ये नीचे का भी तो है एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी तो गोल शेप में कार्डबोर्ड लगेगा जिसका आपको रेडियस दिया गया है। तो जाने कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेन बॉक्स होते हैं वो डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना प्यारा पेन बॉक्स है, पर मेरी बात सुनिए, ये वैसा नहीं है, सिलिंड्रिकल शेप का नहीं है, ये तो अलग अलग डिजाइनिंग है। लेकिन मेरा आपको बताने का सिर्फ इतना मोटिव है कि जब मैं ऐसे पेन डालूंगी तो ये मेरा ऊपर वाला तो नहीं ना कार्डबोर्ड लगेगा, मेरा कार्डबोर्ड साइड साइड
पे लगेगा और एक नीचे लगेगा। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पेन कैसे डालते हैं, आप ऐसे करके डालते हो तो यानी कि ऊपर तो नहीं लगेगा। और जो आपका ये पेन बॉक्स है ये कौन सी शेप का, ये डिट्टो ऐसी है जैसे एक सिलिंड्रिकल शेप होती है। समझ आ गया? तो यानी कि आपको साइड का तो निकालना ही निकालना प्लस नीचे का भी निकालना है। ओके, तो आपको पता चल गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे का सर्कल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा जो फर्स्ट मोटो होता है बेटा वो ये होता है कि मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं। जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड ही नहीं होगा तब तक क्वेश्चन करने का कोई भी मोटिव नहीं रह जाता। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आपको जो जो चीजें गिवन है वो देख लीजिए। रेडियस कितना दिया गया आपको, रेडियस कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, वो दिया गया। ठीक है, रेडियस कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आप एक पेन होल्डर का निकाल लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसको एक का निकाल कर 35 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, है ना। तो लिख लीजिए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। अब 1 पेन होल्डर है, जो आपका जो 1 पेन होल्डर है वो देखो यहां पे लगेगा कार्डबोर्ड, यहां पे सब जगह कार्डबोर्ड लगेगा, यहां पे भी तो लगेगा। तो कैसे लगेगा, एक तो साइड साइड में लग रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। समझ आ गया? अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये नीचे क्या ये सर्कल ही तो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, ये तो सबको पता है। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, एक तो अंदर क्या आ रहा है आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 2h प्लस आर, यही बचा ना। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ही ले सकते हैं हम, 3.14 तो नहीं लेने को बोला हुआ, तो 22/7। अब रेडियस देखो कितना है, ये आ गया 3। अब देखो हाइट कितनी है 10.5 प्लस रेडियस 3, यहां पे लिख लीजिए। अब 22 3 इसको ऐसे रहने दो फिलहाल, 22/7 मल्टीप्लाई 3। अब 2 को 10.5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10, 1 बचे 2 1 जा 2 और यहां पे आ गया पॉइंट। तो पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं रहता है ना, तो यहां पे लिख दीजिए आप 21 प्लस 3। अब यहां पे आ जाओ 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, 22 23 24, तो यहां पे क्या आ गया आपका 24। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसको यहां पे इतना ही रहने दीजिए जितना जितना आया है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको यहां पे कट कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी। अब मेरे को ये मेरा आ गया एक पेन होल्डर का एरिया है, इसलिए मैंने यहां पे सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। तो आप इतना इतना नोट करें, जहां तो मैं क्वेश्चन ही इरेज कर देती हूं ऊपर से। ठीक है, तो लिखिए जो विद्यालय से दिया जा रहा था, विद्यालय वाज सप्लाई, जैसे आपको बुक में स्टेटमेंट दी आपको वैसे ही लिखनी है, वाज सप्लाई टू कार्डबोर्ड किसके इक्वल है एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर, 1 पेन होल्डर मल्टीप्लाई 35। तो 1 पेन होल्डर 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 24, ये आया था एक पेन होल्डर का।
और मल्टीप्लाई 35 के साथ कर दोगे तो आपका सारा का सारा उसका एरिया आ जाएगा जो आपको स्कूल के द्वारा कार्डबोर्ड प्रोवाइड करवाया जा रहा था। कितने कॉम्पिटिटर्स को? 35 कॉम्पिटिटर्स को। ठीक है, तो यहां पे लिखिए 7 1 7 7 5 35, फिर 22 3 66 मल्टीप्लाई 24 को 5 के साथ किया, 5 4 20, 2 बचे, 5 2 10 12, ये कितना आ गया? 120। अब 66 को आप कीजिए 120 के साथ, 6 0 0 6 2 12, 1 बचे, 6 1 6 7, 6 0 0 6 2 का 12, 1 बचे, 6 1 6 7, 0 2 9 7, कितना आ गया? 7920 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में? क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं बेटा? एरिया निकाल रहे हैं। लगा पता क्या बताने की कोशिश कर रही थी मैं? समझ आ गया? एक क्या था? पेन होल्डर था, सिलिंड्रिकल की शेप का था, जिसका आपको रेडियस भी दिया गया था, आपको हाइट भी दी गई थी, और जो वो पेन होल्डर था वो ऐसे आपको 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए देने थे। तो अगर आप एक पेन होल्डर का निकाल लेते और उसको मल्टीप्लाई कर लेते 35 के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका उसका एरिया आ जाता जो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा था कार्डबोर्ड। क्योंकि जो एक बच्चे को जितना कार्डबोर्ड दिया जाएगा पेन होल्डर बनाने के लिए, बाकी जो 34 बच गए उनको भी उतना ही दिया जाएगा। तो अगर आपने एक का निकाल लिया और उसको 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया। अब यहां पे आप सॉल्व करना चाहो तो यहां पे भी कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन इजी बनी रहे। मेरे को 7 कट करना था 5 के साथ, इसलिए मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 35 के साथ। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट्स करते रहें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।